प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग को स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल द गाइड एकेडमिक पर। आज के इस सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 के साइंस के सिलेबस को। आज के सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं 2027 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के साइंस के सिलेबस को, जो है सेशन होने वाली है 26 से 27 के लिए। और इस लाइव के सेशन में जो आप सबको मिलेगा न्यू सिलेबस के अनुसार पैटर्न रहेगा, एग्जाम पैटर्न के अनुसार सिलेबस की पढ़ाई होगी और बेस्ट बुक आपको कवर किया जाएगा। इसके अलावा कैसे आप लोग को 90+ स्कोर करना है ये सब बताए जाएंगे। इसके अलावा आप सभी को दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से आप सभी को सारे सब्जेक्ट का फुल नोट्स। तो शुरू करने से पहले श्री गणेशाय नमः। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आप सभी के बीच में हम लोग उपलब्ध है लेकर आप एक बैच जिसका नाम है उड़ान। यह उड़ान बैच जो होने वाले हैं आप सबों के 2027 के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिस बैच का प्राइस जो है मात्र 199 रुपया होने वाला है। और इस बैच में आप सभी को दिया जाएगा लाइव डेली लाइव क्लासेज, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियो, डेली प्रैक्टिस सेट, इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी होगा। और इस जो बैच में होगा कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई कराई जाएगी, तो होगा मैथ, साइंस, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश। इसके अलावा एक और सब्जेक्ट है एसएसटी। यानी इस बैच में, यानी जो उड़ान बैच होने वाली, इस उड़ान बैच में आप लोग को मैथ, साइंस, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी की पढ़ाई कराई जाएगी। और यह बैच होने वाली मात्र 199 रुपये में। और जिस किसी को भी इस बैच को ज्वाइन करना है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर 92 047 17 057 पर मैसेज करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं या इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे। तो चलिए आगे की तरफ। ये होने वाले आप सबके टाइम टेबल, यानी जो सिलेबस कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम को होने वाली है, यह है आप लोग का टाइम टेबल। इसको आप सभी देख लेंगे। और हम लोग देखने जा रहे हैं साइंस के सिलेबस को। तो साइंस के सिलेबस जो होता है बिहार बोर्ड के द्वारा मात्र टोटल एग्जाम जो अंक होता है इसमें 100 अंक का होता है, बट बोर्ड के द्वारा मात्र 80 अंक के ही पेपर लिए जाते हैं। टोटल पेपर जो होता है, टोटल जो होता है 100 अंक का साइंस होता है, बट बोर्ड के द्वारा मात्र 80 अंक के पेपर लिए जाते हैं, जिसमें दो भाग होते हैं। 80 अंक का जो होता है लिखित परीक्षा जो बोर्ड के द्वारा लिया जाता है, बोर्ड के द्वारा जो लिया जाता है 80 अंक का होता है। वही बात की जाए प्रायोगिक परीक्षा जो स्कूल में कराया जाता है, तो ये स्कूल में होता है। और ये 20 अंक आपको प्रैक्टिकल में दिया जाता है। और वही बात की जाए साइंस में लिखित परीक्षाएं की, तो ये बोर्ड के द्वारा जो होता है कराया जाता है, जो 80 अंक का होता है, जिसमें आप लोग को ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और सब्जेक्टिव। तो ये साइंस जो है 80 अंक आपको बोर्ड में क्वेश्चन 80 अंक आएंगे, जिसमें से आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न पूछे जाएंगे। और वही बात की जाए 20 अंक की, तो 20 अंक के जो होता है प्रायोगिक परीक्षाएं होती है जो स्कूल के द्वारा कराई जाती है। एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, तो अभी तो एग्जाम पैटर्न जो पीछे के एग्जाम में होगा उसी के अनुसार होगा। एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है अभी तो। यानी अभी जो पीछे का जो सिलेबस है 2026 में जो बच्चे एग्जाम दिए हैं उन्हीं के सिलेबस के अनुसार अभी पढ़ाया जाएगा इसको। और इसमें जो होता है एग्जाम पैटर्न में एग्जाम बोर्ड के द्वारा टोटल 80 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल अंक जो होते हैं 80 अंक होते हैं, जहां ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी सब्जेक्टिव प्रश्न, गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न।
80 अंक में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। इसमें से 40 अंक का जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है, और वही बात की जाए 4 और सब्जेक्टिव की तो 4 सब्जेक्टिव भी 40 अंक का होता है। अगर टोटल क्वेश्चन की बात की जाए ऑब्जेक्टिव में, तो ऑब्जेक्टिव में टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चन की संख्या 80 होती है, जिसमें से आप सभी को मात्र 40 क्वेश्चन का ही जवाब देना होता है। ऑब्जेक्टिव में जो होता है साइंस का टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आप सभी को मात्र 40 क्वेश्चन का ही जवाब देना होता है। बाय वन गेट वन फ्री है। इसमें कहने का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन आप लोग को फ्री। और आप लोग को बात कीजिए कि फिजिक्स से कितने ऑब्जेक्टिव आते हैं, केमिस्ट्री से कितने ऑब्जेक्टिव आते हैं और बायोलॉजी से कितने आते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो फिजिक्स से 26 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 27 और बायोलॉजी से भी 27 क्वेश्चन आते हैं। यानी टोटल क्वेश्चन की बात की जाए तो टोटल क्वेश्चन की संख्या जो होती है 80 होती है। इसमें से 26 क्वेश्चन फिजिक्स से आता है, 27 क्वेश्चन बायोलॉजी से आता है और 27 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आता है। अब आप लोग को एक डाउट यहाँ पर होगा कि क्या हम लोग सारे के सारे फिजिक्स का जवाब दे सकते हैं। यानी सारे क्वेश्चन जो होते हैं ऑब्जेक्टिव का वो मिक्स क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई सेपरेट क्वेश्चन नहीं होता है। आप सभी चाहें तो सारे के सारे फिजिक्स का जवाब दे सकते हैं या सारे बायोलॉजी का जवाब दे सकते हैं। मान लीजिए आपको केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन नहीं पता है, तो आप सिर्फ बायोलॉजी और फिजिक्स का ही देकर जवाब को 40 क्वेश्चन पूरा कर सकते हैं, 40 क्वेश्चन को बना सकते हैं। या आपको बायोलॉजी नहीं आता है तो केमिस्ट्री और फिजिक्स को भी मिलाकर, या आप चाहें तो सारे के सारे फिजिक्स का क्वेश्चन बना लीजिए या सारे का सारा बायोलॉजी का क्वेश्चन बना लीजिए, तो कोई दिक्कत इसमें होने वाला नहीं है। क्योंकि जो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिक्स होता है, इसमें तो ये सेपरेट करके नहीं देता कि ये फिजिक्स का क्वेश्चन है या केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये आप लोग को चूज करके बताना है कि फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है या केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। लेकिन बोर्ड के द्वारा टोटल क्वेश्चन एक ही में मिक्स करके दिया जाता है। वही बात की जाए सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव में सेपरेट क्वेश्चन होता है, सेपरेट पूछा जाता है, सेपरेट होता है। इसमें फिजिक्स का अलग सेशन बनाया होता है, केमिस्ट्री का अलग बनाया जाता है और बायोलॉजी का अलग बनाया जाता है। तो वही देखा जाए सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव टोटल 40 अंक का होता है। सब्जेक्टिव टोटल 40 अंक का होता है, जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है। अगर फिजिक्स में बात की जाए तो फिजिक्स में टोटल लघुत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट क्वेश्चन, लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न की संख्या 8 होती है, जिसमें से आप सभी को मात्र 4 क्वेश्चन के ही जवाब देने होते हैं। 4 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। आप सभी को मात्र 4 क्वेश्चन का जवाब देना होता है, जिसमें से पर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इस तरह देखा जाए तो 8 अंक फिजिक्स के लघुत्तरीय प्रश्न से, और वही बात की दीर्घोत्तरीय प्रश्न की, दीर्घ प्रश्न की, तो दीर्घ प्रश्न की संख्या जो होती है 2 होती है, जिसमें से मात्र 1 क्वेश्चन का ही हम लोग को जवाब देना होता है। और फिजिक्स में जो दीर्घ प्रश्न होता है वो होता है 6 अंक का, 6 अंक का। और वही बात की जाए केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भी लघु प्रश्न जो होते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न शॉर्ट क्वेश्चन, तो इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन की संख्या 8 होती है, जिसमें से आप सभी को मात्र 4 क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं, और जो पर क्वेश्चन होता है 2 अंक का होता है। वही बात की जाए दीर्घोत्तरीय प्रश्न की, दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो होता है इसमें भी 2 होता है। केमिस्ट्री में भी 2 दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें से मात्र 1 क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करना है, और ये भी क्वेश्चन जो होता है 5 अंक का होता है। और वही बात कर लीजिए बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में भी लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या, लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या 8 होती है, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं, और पर क्वेश्चन 2 अंक का होता है, पर क्वेश्चन 2 अंक का होता है। अगर वही बात कर ली जाए दीर्घोत्तरीय प्रश्न की, तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो भी होता है, टोटल दीर्घोत्तरीय प्रश्न की संख्या 2 होती है, जिसमें से आप लोग को मात्र 1 क्वेश्चन का जवाब देना होता है, और पर क्वेश्चन जो होता है 5 अंक का होता है। ये हो गए सब्जेक्टिव के कुछ खंड, और इसमें सारे जो सब्जेक्टिव सेपरेट होते हैं, यानी फिजिक्स का अलग सेशन दिया होता है, केमिस्ट्री का अलग और बायोलॉजी का अलग। ये नहीं आप चाहें कि आप लोग को मात्र कितने क्वेश्चन सॉल्व करना है, 4 फिजिक्स से, 4 केमिस्ट्री से और 4 बायोलॉजी से। इस तरह टोटल शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए, शॉर्ट क्वेश्चंस के, तो टोटल 1200 शॉर्ट क्वेश्चन बनाने हैं। और वही लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए, लॉन्ग क्वेश्चंस के, तो टोटल 3 जवाब देने हैं। तो आप चाहें कि सोच रहे हैं कि आपको मान लीजिए कि इसमें से बायोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, आप सोचे कि 8 का 8 फिजिक्स का दे दे, 4 इसमें से दे दे तो 12 हो जाएगा। तो ऐसा आप लोग को बिल्कुल नहीं करना है। आप लोग को पर सेशन से, यानी पर सेशन से आप लोग को 4-4 क्वेश्चन का जवाब देना अनिवार्य है। वहीं दीर्घोत्तरीय की बात भी कर ली जाए तो दीर्घोत्तरीय पर सेशन के अनुसार हम लोग को एक
प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। यानी ये मिक्स ऑब्जेक्टिव की तरह नहीं है कि जो क्वेश्चन आपको जितना आता है या फिजिक्स का ही सारा क्वेश्चन बना दीजिए या टोटली बायोलॉजी का बना दीजिए या टोटली केमिस्ट्री का बना दीजिए। इसमें ऑब्जेक्टिव में वो था और सब्जेक्टिव में ऐसा कुछ नहीं है, आपको सेपरेट बनाना है। यानी फिजिक्स का 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री का और 4 क्वेश्चन बायोलॉजी का बनाना ही बनाना है। और वहीं दीर्घोत्तरीय की बात कीजिए तो एक क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय में फिजिक्स का, एक क्वेश्चन केमिस्ट्री में दीर्घोत्तरीय का, वहीं बात कीजिए बायोलॉजी की तो एक क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय बायोलॉजी का भी बनाना है। और वहीं बात की जाए फिजिक्स में तो फिजिक्स में टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं लगभग 14 अंक के होते हैं। वहीं बात कर ली जाए केमिस्ट्री के 8 और 5 13 अंक होते हैं। और वहीं बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी भी टोटल 13 अंक होते हैं। इस तरह टोटल अंकों की संख्या देखी जाए तो 14 प्लस 13 और प्लस 13, इस तरह टोटल अंक 40 हुए। और हम आप लोग को भी बतलाए हैं कि बायोलॉजी जो सब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं 40 अंक के होते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी 40 अंक के होते हैं। ऑब्जेक्टिव की संख्या इसमें 27, ऑब्जेक्टिव कि 27 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर 26। अगर वही सब्जेक्टिव की बात कर ली जाए, इसमें से लघुत्तरीय क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन दोनों ले जाए तो 8 2 10 अंक के होते हैं, यानी 10 क्वेश्चन होते हैं इसमें। और इसमें भी क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव के टोटल 27 क्वेश्चन होते हैं। अगर वही बात कर ली जाए सब्जेक्टिव में लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय दोनों प्रश्नों की तो होते हैं 8 2 10। अगर वही वो भी बायोलॉजी की बात की जाए तो बायोलॉजी में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की टोटल संख्या 27 होती है, 27 होती है। और सब्जेक्टिव की बात की जाए सब्जेक्टिव की संख्या 10 होती है। इस तरह टोटल क्वेश्चन है। अगर वही ओवरऑल की बात की जाए कि ओवरऑल कितने हम लोग को सब्जेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो ऑब्जेक्टिव में टोटल आप लोग को 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आप लोग को मात्र 40 क्वेश्चन का ही जवाब देना होता है। अगर वही बात कर ली जाए सब्जेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोग को टोटल 12 क्वेश्चन को ही मात्र सॉल्व करना है, टोटल 12 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। अगर वही लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर ली जाए, लॉन्ग क्वेश्चन पर सब्जेक्ट से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस तरह टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग को बनाने हैं। इसमें से ऑब्जेक्टिव पर ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का होता है, इस तरह 40 अंक इधर हो गए। अगर वही बात कर ली जाए शॉर्ट क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न की पर क्वेश्चन 2 अंक का होता है, इस तरह 24 अंक इधर हो गया। अगर वही बात की ले जाए लॉन्ग क्वेश्चन की तो लॉन्ग क्वेश्चन में फिजिक्स का जो एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो 6 अंक का होता है और बायोलॉजी का 5 अंक और केमिस्ट्री का 5 अंक। इस तरह देखा जाए तो 16 अंक का लॉन्ग क्वेश्चन होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, जहाँ फिजिक्स का जो क्वेश्चन होता है लॉन्ग 6 अंक का होता है, बायोलॉजी का 5 अंक का होता है और वहीं केमिस्ट्री की बात की जाए तो केमिस्ट्री का भी 5 अंक का होता है। तो टोटल क्वेश्चन की संख्या हो गया ये कि हम लोग को टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो टोटल हम लोग को 40 12 52 और 3 55 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और टोटल अंक जो हम लोग को प्राप्त हो गए 80 होंगे, यानी टोटल 80 अंक के क्वेश्चन है जिसमें से मात्र हम लोग को 55 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। अगर देखा जाए तो इन सब्जेक्ट का सिलेबस क्या आने वाले हैं तो देखा जाए तो ओवरऑल देखा जाए तो हम लोग जो पढ़ेंगे यहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड बुक को देखेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड। बट जो सारे चैप्टर होंगे हम लोग के साइंस के सारे चैप्टर जो होंगे वो भारतीय भवन के अनुसार लिखे जाएंगे, यानी भारतीय भवन हम लोग साइंस को कवर तो एनसीईआरटी के अनुसार ही करेंगे, बट हम लोग का जो चैप्टर होगा भारतीय भवन के अनुसार होगा। और वही बात की जाए कि फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर होने वाले हैं तो फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वह है प्रकाश का परावर्तन। अगर वही बात कर लीजिए दूसरे चैप्टर की तो है प्रकाश का अपवर्तन। तीसरे चैप्टर की बात कर ली जाए तो तीसरे चैप्टर है मानव नेत्र। अगर वही चौथे चैप्टर की बात की जाए तो चौथा चैप्टर है विद्युत धारा।
और वहीं पांचवें चैप्टर की बात की जाए तो पांचवें चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अगर वहीं छठे चैप्टर की बात की जाए तो उसका नाम है ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का स्रोत। तो इस तरह फिजिक्स में टोटल 6 चैप्टर हैं, जिसमें पहले चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, दूसरे चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन और तीसरे चैप्टर मानव नेत्र या इसमें है वायुमंडलीय अपवर्तन। इसके अलावा है विद्युत धारा और पांचवें चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और छठे चैप्टर का नाम है ऊर्जा का स्रोत। और यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग सभी लोग एक बार जल्दी से लाइक कर देंगे। आप लोग जल्दी से एक बार, अगर यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा तो जल्दी से आप सभी लोग इसको एक बार लाइक कर देंगे और आप सभी लोग बतलाएंगे कि आप लोग को यहाँ तक अच्छे ढंग से समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। आगे की तरफ हम लोग क्या देखने वाले हैं कि केमिस्ट्री का कौन कौन सा चैप्टर होने वाला है, यानी केमिस्ट्री में हम लोग को कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो अगर केमिस्ट्री में चैप्टर की बात की जाए तो केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का जो नाम है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अगर वही केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर की बात की जाए तो है अम्ल भस्म तथा लवण ये केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर है। अगर वहीं केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर की बात की जाए तो केमिस्ट्री के जो तीसरा चैप्टर है उसका नाम है धातु और अधातु। धातु एवं अधातु। केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। वहीं केमिस्ट्री के चौथे चैप्टर की बात की जाए तो केमिस्ट्री का जो चौथा चैप्टर होने वाला है उस चैप्टर का नाम है कार्बन तथा इसके यौगिक। कार्बन तथा इसके यौगिक। वहीं केमिस्ट्री की पांचवें चैप्टर की बात की जाए तो केमिस्ट्री की जो पांचवें चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। अगर वहीं केमिस्ट्री के छठे चैप्टर की बात की जाए तो केमिस्ट्री का जो छठा चैप्टर होने वाला है उस चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधन एवं प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। तो ये आपके साइंस में केमिस्ट्री के सिलेबस होने वाले हैं। यहाँ तक आप सभी लोग को अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप लोग जल्दी से एक बार लाइक कर देंगे। आप लोग अगर यहाँ से अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप लोग एक बार अच्छे से इसको लाइक कर देंगे और साथ ही साथ आपका जो चैप्टर होने वाला है सारे चैप्टर को आप लोग याद भी करते जाएंगे कौन कौन से चैप्टर, यानी याद भी करते जाएंगे आप लोग कि कौन कौन से चैप्टर होने वाले हैं हमारे कौन से सब्जेक्ट में। यानी आप सब इसको याद भी कर लेंगे कि कौन से केमिस्ट्री कौन से चैप्टर हैं और फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर हैं। अगर वहीं बात कर लीजिए बायोलॉजी की
तो बायोलॉजी में कौन कौन से आप लोग के चैप्टर होने वाले हैं? तो बायोलॉजी में आप लोग के कौन कौन से चैप्टर होने वाले हैं? तो आप चलते हैं, हम देखते हैं आगे की तरफ। बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर होने वाला है वह है जैव प्रक्रम पोषण। जैव प्रक्रम और पोषण। अगर वहीं बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर की बात की जाए, बायोलॉजी का जो दूसरा चैप्टर होने वाला है उस चैप्टर का नाम है श्वसन। बायोलॉजी का जो दूसरा चैप्टर होने वाला है उसका नाम है श्वसन। बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर जो होने वाला है उसका नाम है श्वसन। अगर वहीं बायोलॉजी के तीसरे चैप्टर की बात की जाए तो बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर होने वाला है परिवहन। बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर होने वाला है परिवहन। वहीं बायोलॉजी के चौथे चैप्टर की बात की जाए तो बायोलॉजी का जो चौथा चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है उत्सर्जन। बायोलॉजी का उत्सर्जन। बायोलॉजी का जो चौथा चैप्टर होने वाला है वो है उत्सर्जन। वहीं बायोलॉजी की पांचवें चैप्टर की बात की जाए तो बायोलॉजी का जो पांचवा चैप्टर होने वाला है उसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय वहीं बायोलॉजी के छठे चैप्टर की बात की जाए, तो बायोलॉजी का जो छठा चैप्टर होने वाला है उस चैप्टर का नाम है जनन, जो बच्चों के लिए बहुत फेवरेट चैप्टर होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है। अगर वही बात की जाए सातवें चैप्टर की, तो बायोलॉजी का जो सातवां चैप्टर होने वाला है उसका नाम है आनुवांशिकता तथा जैव विकास। आनुवांशिकता एवं जैव विकास। वहीं बायोलॉजी का आठवें चैप्टर की बात कर दी जाए तो बायोलॉजी का जो आठवां चैप्टर होने वाला है उसका नाम है हमारा पर्यावरण। तो इस तरह टोटल बायोलॉजी में 8 चैप्टर हुए। टोटल बायोलॉजी में कुल कितने चैप्टर हुए? तो बायोलॉजी में टोटल चैप्टर की जो संख्या है 8 है। बायोलॉजी में टोटल चैप्टर की संख्या है 8 है। अगर वहीं केमिस्ट्री की बात कर ली जाए तो केमिस्ट्री में टोटल चैप्टर की संख्या कितनी है? फिजिक्स में टोटल 6 चैप्टर है। केमिस्ट्री में टोटल 6 चैप्टर होने वाले हैं। और वहीं बायोलॉजी की बात कर ली जाए तो बायोलॉजी में टोटल 8 चैप्टर होने वाले हैं। इस तरह देखा जाए तो ओवरऑल टोटल साइंस में जो होने वाले हैं 20 चैप्टर होने वाले हैं। साइंस में टोटल 20 चैप्टर होने वाले हैं। अब हम लोग देखेंगे आगे की तरफ कि साइंस के लिए कौन सा बुक अच्छा होगा, यानी कौन सा बुक महत्वपूर्ण होगा। तो बात कर ली जाए तो हम लोग जो साइंस को पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड साइंस पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड। बट हम लोग जो पढ़ेंगे साइंस के लिए अच्छा सा बुक जो होगा बिहार बोर्ड के लिए वो होने वाला है भारती भवन का बुक। भारती भवन। इसके अलावे आप लोग को क्वेश्चन बैंक भी क्वेश्चन बैंक भी ले लीजिएगा। आप लोग बुक अगर साइंस का लीजिएगा तो भारती भवन का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों ले लीजिएगा। अलग अलग सेपरेट आता है इसका। फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग आता है और बायोलॉजी का भी अलग आता है।
तो आप लोग भारतीय भवन का बुक ले लीजिएगा। इसके अलावा आप लोग क्वेश्चन बैंक लीजिएगा, तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक, जो है मार्केट में तो अभी लगभग नहीं आया होगा, तो इसको ले लीजिएगा आप लोग। इसके अलावा आप लोग को देखा जाए तो नोट्स कैसे बनाना है, तो जब भी क्लासेज लाइव या रिकॉर्डेड चले, जब भी क्लास लाइव या रिकॉर्डेड हो, तो आप लोगों को कॉपी और कलम लेकर बैठना है, कॉपी और प्लस का कलम लेकर ही बैठना है, लेकर बैठे तथा आप लोग उसको राइट डाउन भी करते रहें। इसके अलावा आप लोगों को फाइनल पीडीएफ भी दिया जाएगा, फाइनल पीडीएफ भी दिया जाएगा। इसके अलावा जो स्पेशल होने वाला है, स्पेशल वो हमारा यानी अपने एकेडमी का नोट्स होने वाला है, एकेडमिक का नोट्स होने वाला है। तो इतने आप लोग को कवर करना है। ये आप लोग को पीडीएफ पैनल और एकेडमिक का नोट्स तभी मिलेगा जब आप सभी लोग इस उड़ान बैच को परचेज किए रहेंगे। अगर आप लोग उड़ान बैच को परचेज कर लेंगे, जो भी परचेज कर लेंगे उनको एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और वहीं पर पीडीएफ पैनल आप लोग को और एकेडमी का जो नोट्स है दिया जाएगा। बाकी सारी क्लासेज जो होंगी यूट्यूब पर फ्री में चलाई जाएंगी। नोट्स के लिए आप लोग को इस बैच को परचेज करना ही पड़ेगा, 99 का आप लोग को फी देना ही पड़ेगा, ताकि आप लोग पीडीएफ पैनल और एकेडमी का नोट्स ले सके और अपने नोट्स को बेहतर ढंग से बना सके और अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू रख सके। अगर वहीं बात कर ली जाए आगे की तरफ, तो साइंस का कौन सा चैप्टर महत्वपूर्ण होने वाला है? अगर बात की जाए कि साइंस का कौन सा चैप्टर महत्वपूर्ण होने वाला है, तो कोई ऐसा खास नहीं है कि इसमें कौन सा चैप्टर महत्वपूर्ण होने वाला है। साइंस के लगभग सारे चैप्टर महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर वहीं बात कर ली जाए कि फिजिक्स का मान लीजिए कौन सा चैप्टर महत्वपूर्ण है, केमिस्ट्री का कौन सा है और बायोलॉजी का कौन सा, तो ऐसा कोई नहीं है। बट कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिससे क्वेश्चन यानी अधिक पूछे जाते हैं, अधिक अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस तरह देखा जाए तो फिजिक्स में जो होने वाला है, वो होने वाला है विद्युत धारा। अगर केमिस्ट्री की बात कर ली जाए तो केमिस्ट्री में होने वाला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अगर वहीं बायोलॉजी की बात कर ली जाए तो बायोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है जनन। अगर ओवरऑल देखा जाए तो साइंस का कोई भी चैप्टर यानी लगभग सारे चैप्टर साइंस का महत्वपूर्ण है। सभी चैप्टर क्या है, जरूरी है। सभी चैप्टर महत्वपूर्ण है, सभी चैप्टर महत्वपूर्ण है। बट क्वेश्चंस के आधार पर नहीं, कुछ ऐसे भी चैप्टर होते हैं जिनसे अधिक क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं होती है। तो उसमें फिजिक्स का विद्युत धारा हो गया, केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण हो गया। अगर वहीं बायोलॉजी की बात कर ली जाए तो बायोलॉजी में जनन चैप्टर होने वाला है। तो आप सबको लगभग महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है। महत्वपूर्ण चैप्टर तो ऐसा नहीं है कि कोई खास चैप्टर एक ही होगा इसमें, साइंस में कुछ ऐसा नहीं है। साइंस में सारे चैप्टर जो हैं लगभग सारे चैप्टर से समान क्वेश्चन पूछे जाते हैं और समान अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वहीं बात की जाए तो सबसे अगर बात की जाए कि सबसे ज्यादा खास कौन सा है, तो होने वाला है फिजिक्स में विद्युत धारा, केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण और बायोलॉजी में होने वाला है जनन चैप्टर। वहीं बात कर ली जाए कि आप लोग हाउ टू स्कोर 80/80,
नहीं, आप लोग 80 में 80 मार्क कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो आप सभी अच्छे ढंग से अगर पढ़ाई किए होंगे, इतना तो आप लोग भी कंफर्म होंगे कि आप लोग ऑब्जेक्टिव में 40 में 40 अंक प्राप्त कर सकते हैं। 40 में 40 अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर वहीं सब्जेक्टिव की बात कर ली जाए, सब्जेक्टिव की बात कर ली जाए, तो सब्जेक्टिव में अगर किसी भी तरह देखा जाए तो लगभग आप मान के चलिए कि आप लोग 35 अंक तो आराम से प्राप्त कर सकते हैं। 35 अंक तो आराम से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह आप लोग लगभग 75, या ऐसा नहीं है कि आप लोग सब्जेक्टिव में 80 अंक 40 में 40 नहीं मिला सकते हैं, आ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि 40 में 40 आने वाला नहीं है, 40 में 40 आ सकता है, ऐसा नहीं है। बट हम लोग मान के चल रहे हैं कि आप लोग 40 में 40 पूर्ण कर सकते हैं, तो 35 तो आप लोग का रखा हुआ है, 35 तो आप लोग इतना तक तो कर ही सकते हैं। इस तरह देखा जाए तो ओवरऑल 80 में आप लोग 75 के आसपास नंबर ला सकते हैं। अगर वहीं प्रैक्टिकल की बात करें, प्रायोगिक की, तो वो आप लोग को स्कूल के द्वारा दिया जाता है। तो आप लोग ट्राई करेंगे कि स्कूल के द्वारा हम लोग को ज्यादा से ज्यादा कितना अंक मिले, 20 अंक मिले या 19 अंक मिले, जो भी हो। तो आप, वो स्कूल पर डिपेंड है कि स्कूल आपको कितना देगा, और आप चाहें तो स्कूल के द्वारा 20 में 20 अंक भी प्राप्त हो सकते हैं। क्या होने वाला है आप लोग का स्कोर कैसा। अगर वही बात की जाए कि आपको क्या करके आना है, आपको करना क्या है, आपको क्या करना जरूरी है, क्या करना जरूरी है, आप लोगों को क्या करना जरूरी है, आप लोगों को क्या करना जरूरी है, आप लोगों को क्या करना जरूरी है। तो आप लोगों को सबसे पहले जिस चैप्टर की पढ़ाई कराई जाएगी उस चैप्टर का टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ना है। टेक्स्ट बुक तो आप लोगों को किसी तरह हर हाल में पढ़ना ही पढ़ना है, ताकि आप लोग उस चैप्टर को अच्छे ढंग से समझ सकें। वहीं बात कर ली जाए तो आप लोगों को लाइव क्लासेज को भी ज्वाइन करना है। अगर लाइव क्लासेज आप लोग नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो भी देखना जरूरी है। रिकॉर्डेड वीडियोज भी आप लोग देख के चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। वहीं बात की ली जाए तो आप लोग अपने हैंड राइटिंग का सुधार और हैंड रिटन नोट्स पर भी ध्यान देंगे। हैंड रिटन नोट्स, हैंड रिटन नोट्स। इसके अलावा आप लोग को सबसे महत्वपूर्ण इसमें सेल्फ स्टडी आप लोग को करना ही करना है। तो ये हो गया आप लोग का साइंस का सिलेबस। और आप सभी को क्या करना है, साइंस में हम लोग कैसे 80 में 80 स्कोर कर सकते हैं, साइंस में कौन सा चैप्टर महत्वपूर्ण होने वाला है, साइंस का कौन सा सब्जेक्ट से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, आप लोग को हम इस वीडियो में बता दिए हैं। और हम आप लोग के साथ अब अगले वीडियो में मिलते हैं चैप्टर के साथ।